नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल @स्टडी विद रवि राजपूत में। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं 3 टॉपिक ट्रिक के साथ, जिसमें हम आपको करा चुके हैं भारत के प्रमुख दर्रे, प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल दूसरी क्लास में, और एक क्लास में करवाया है परमाणु ऊर्जा केंद्र, यानी कौन सा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है। और आज हम लेकर आए आपके लिए एक और ट्रिकी क्लास जो आपको किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती है, और वो है आपका भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य ये आज अपन ट्रिक से पढ़ेंगे, जो आप बड़ी आसानी से इसको याद कर पाओगे और हमेशा के लिए आपको ये याद रहेंगे। तो इन्हें ट्रिक से बताने से पहले शास्त्रीय नृत्य के बारे में समझते हैं। शास्त्रीय नृत्य क्या होते हैं? तो जो अपने भारतीय संस्कृति की पारंपरिक जो नृत्य शैलियां हैं, जो प्राचीन शास्त्रों, नियमों और परंपराओं पर आधारित होती हैं, वही कहलाते हैं क्या? शास्त्रीय नृत्य। और शास्त्रीय नृत्य का जो वर्णन हुआ है वो भरत मुनि की एक पुस्तक है, भरत मुनि, इनकी एक पुस्तक है, बुक, वो है नाट्य शास्त्र। इसमें इनका वर्णन मिलता है। शास्त्रीय नृत्य का वर्णन कहाँ मिलता है? नाट्य शास्त्र में। और जो किसकी पुस्तक है? भरत मुनि की। ये भी पूछा जाता है, भरत मुनि की नाट्य शास्त्र किसकी पुस्तक है? भरत मुनि की। तो ज्यादा टाइम ना लगाते हुए अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। ये हमने आपको बता दिया शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं। और शास्त्रीय नृत्य, ये इधर शास्त्रीय नृत्य है, इधर राज्य है। पूछा जाता है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में है। जैसे पूछा है भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है किस राज्य से संबंधित है, तो आप आंसर दोगे क्या? तमिलनाडु। मणिपुरी बहुत बार पूछा गया है, कथकली, कथक, कोई सा भी एग्जाम होता है, वनडे एग्जाम, उन सब में ये कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे गए। तो आगे चलते हैं, इनको हम ट्रिक से आपको बताते हैं जो आपके लिए आगे के लिए हमेशा किसी भी एग्जाम आप आसानी से कर पाओगे। तो आइए टाइम ना लगाते हुए छोटी सी क्लास में इसको खत्म करेंगे। तो पहला अपन देख रहे हैं जो भरतनाट्यम है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य? भरतनाट्यम। और जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है वो तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न आता है भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है वो किस राज्य में प्रचलित है, तो आप आंसर दोगे क्या? तमिलनाडु। अब देखो इसे याद कैसे करें। कुछ चीजें रटते हैं तो रटने से वो कुछ समय बाद भूल जाते हैं, लेकिन जब ट्रिक से जुड़ जाएंगे तो ये ज्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं। जो आप एग्जाम में उसे आसानी से याद कर पाओगे, ऑप्शन एलिमिनेट करके आप इसे कर पाओगे मेरी ट्रिक से। मैं आपको बताता हूँ। देखो भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य तमिलनाडु। अब देखो इसमें से एक शब्द निकालेंगे, भरत। देखो ये लिखा है, क्या शब्द निकाला अपन ने? भरत। और भरत आपको पता है किनके भाई थे? श्री रामचंद्र जी के भाई थे। तो भरत जब राम वन को चले जाते हैं तो भरत राम जी से क्या करते हैं? मिलते हैं, मिल। तो मिल से अपन निकालेंगे तमिल, और तमिल से क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तो जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। आई होप आपके दिमाग में ये बात बैठ गई होगी, आसानी से जोड़ सकते हो। जैसे ही आपके सामने ये आता है कभी भी कि भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य वो कहाँ का है, तो आप याद आसानी से कर पाओगे कि भरत क्या करने गए थे? मिलने गए थे। तो मिलने से कौन सा शब्द निकाला था अपन ने? तमिलनाडु। तो भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य वो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। हटा मैंने इसको इसलिए दिया कि अभी अपन ये करने के बाद इसको रिपीट करेंगे, हम बीच से भी करवाएंगे, 2 से 4 बार मैं रिपीट करवाता हूँ, और तभी आप उस ट्रिक को आसानी से समझ पाओगे लंबे समय तक। तो इस पे दोबारा से लौट के आएंगे, जब हम पूछेंगे तो आपको यहाँ बताना होगा, ये आपको आंसर भरना है, ये समझ लो। बैठे बैठे आपको मुंह से ही बोलना है यहाँ क्या आएगा, ठीक है। तो भरतनाट्यम आप समझ गए होंगे, भरत मिलते हैं तो मिलना से तमिलनाडु, भरत से भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का है। अब आ जाते हैं दूसरी जो नृत्य है शास्त्रीय नृत्य, वो है कथक। कथक, और कथक शब्द में से अपन एक निकाल लेंगे, शब्द निकलता है, देखो पीछे निकल के आ रहा है थक। कथक, थक, कथक, थक, थक मतलब कथक। और देखो सबसे ज्यादा जो मेहनती लोग होते हैं और मेहनत कर भी रहे हैं, तो वो एक राज्य है, याद करना है, अपन को जोड़ना है, उत्तर प्रदेश। तो आप ऐसे कर लो, कहाँ के लोग नहीं थकते हैं, तो आप कर पाओगे
उत्तर प्रदेश के लोग नहीं थकते हैं। कहाँ के लोग नहीं थकते हैं? उत्तर प्रदेश के लोग नहीं थकते हैं। एक सेकंड, ये थोड़ा वो हो गया था, मैं लिख देता हूँ। यहाँ लिखा है उत्तर भारत, उत्तर भारत, और ये है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो कथक से अपना निकाला थक, और थकते कहाँ के लोग नहीं है? उत्तर प्रदेश के, यूपी। तो अगर पूछे कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य, तो आप आंसर करोगे उत्तर प्रदेश। कभी कभी ऑप्शन उत्तर प्रदेश नहीं मिलता, तो वहां पर ऑप्शन मिलेगा उत्तर भारत। क्या ऑप्शन मिलेगा? उत्तर भारत। अगर पूछा जाए कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, अगर ऑप्शन उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश लगाना है। उत्तर प्रदेश नहीं मिलेगा तो मिलेगा उत्तर भारत। दोनों नहीं मिलते, एक ही मिलेगा, उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत। तो आपको आंसर आसानी से कर देना है। तो आप समझ गए होंगे कथक कहाँ के लोग नहीं थकते, उत्तर प्रदेश के। तो कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? उत्तर प्रदेश का। और भरतनाट्यम अपन ने कहाँ का पढ़ा था? याद करो जल्दी से। भरत मिलने आए थे, मिलना से क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। इसको मैं हटा देता हूँ, अभी आप थोड़ी देर में इसको आप बताओगे। ठीक, अब आ जाते हैं तीसरा, कथकली। ये कहाँ का है? केरल का है। और इसके साथ देखो मोहिनीअट्टम भी कहाँ का है? केरल का है। इस यहाँ पे ध्यान देना, एक सवाल पूछा जाता है, प्रश्न कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि किस राज्य के दो शास्त्रीय नृत्य हैं? किस राज्य के दो शास्त्रीय नृत्य हैं? दो शास्त्रीय नृत्य हैं। और जब ये सवाल पूछा जाता है तो इसका आंसर आपको करना है क्या? देख लो, केरल। क्या करना है? केरल। क्योंकि केरल एक ऐसा राज्य है जिसके दो शास्त्रीय नृत्य हैं, और वो दो शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से? कथकली और मोहिनी अट्टम। अब इसे अपन कैसे जोड़ेंगे? इसको देखो जोड़ेंगे, इसमें निकालो, एक शब्द निकल के आता है, अगर निकालेंगे तो अपन यहां से देखो मोहिनी। क्या शब्द निकला? मोहिनी। और मोहिनी ने देखो कथा सुनाई, ऐसे जोड़ो, मोहिनी ने कथा सुनाई। मोहिनी ने कथा सुनाई किसकी? करेले की। ऐसे जोड़ेंगे, मोहिनी ने कथा सुनाई किसकी? करेले की। तो करेले से हो जाएगा केरल, और मोहिनी से हो जाएगा मोहिनी अट्टम, और कथा से हो जाएगा कथकली। तो कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों ही शास्त्रीय नृत्य कहाँ के? केरल के। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि किस राज्य के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, तो आप आंसर आसानी से कर पाओगे। वो राज्य कौन सा होगा? केरल हो जाएगा। केरल के कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं? तो ध्यान रखना है, केरल से मतलब करेला निकाला था, करेले की कथा किसने सुनाई? मोहिनी ने। कथा से कथकली, और मोहिनी से मोहिनी अट्टम। तो करेले की कथा मोहिनी ने सुनाई, तो मोहिनी से मोहिनी अट्टम, कथकली से कथा से कथकली, और किसकी कथा? करेले की। तो केरले से हो जाएगा केरल। 3 से 4 बार मैं रिपीट करता हूँ, इसलिए कि एक बार ना समझ पाओ तो आप फिर समझ लो। मैं फिर बोल रहा हूँ, एक बार रिपीट करते हैं। यहाँ तक यहाँ पर देखा था भरतनाट्यम। भरतनाट्यम से अपने एक शब्द निकाला था भरत, और भरत का क्या हुआ था? मिल। भरत क्या हुए थे? नाम से मिले थे, तो मिलना से क्या निकाला? तमिलनाडु। तो भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कथक शब्द में से निकाला था थक, और थकते कहाँ के लोग नहीं है? उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश ऑप्शन नहीं मिलता, तो क्या मिलेगा? उत्तर भारत। अब आ जाते हैं, ये दोनों जोड़े थे। मोहिनी ने क्या सुनाई? कथा। काय की सुनाई? करेले की। तो मोहिनी से मोहिनीअट्टम, कथा से कथकली, और करेले से केरल। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथक उत्तर प्रदेश उत्तर भारत में, कथकली का है केरल में, मोहिनीअट्टम केरल में। अब आगे चलते हैं, जो अपना नेक्स्ट जो शास्त्रीय नृत्य आता है वो है मणिपुरी। और मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है वो देखो मणिपुर में ही है, इसमें तो कोई ट्रिक बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप वैसे याद कर सकते हो मणिपुरी और मणिपुर। ठीक है, अब आते हैं, ये तो याद होगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, अभी पूछेंगे आपको, रिपीट करोगे। फिर चलते हैं अपन आगे, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है ये फेमस है कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ प्रचलित है? आंध्र प्रदेश में। तो इसको देखो कैसे जोड़ोगे, कुचिपुड़ी में से शब्द निकालो, कच्ची पूड़ी। कैसी पूड़ी? कच्ची पूड़ी। और कच्ची पूड़ी अगर किसी को रख दो खाने के लिए और वो देख नहीं पाए तो वो कौन होता है? अंधा होता है। अंधा, तो अंधा से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऐसा कर लो, अंधे को कैसी पूड़ी खिलाई? कच्ची पूड़ी। तो कच्ची पूड़ी से क्या आ जाएगा? कुच्ची पूड़ी। और कच्ची पूड़ी किसने खाई? अंधे ने। अंधे से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसको मैं हटाता हूं, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, आपने देखा सत्रिय। और सत्रिय जो शास्त्रीय नृत्य वो कहाँ का है? असम का है। शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? असम का है। सत्रिय में इसको थोड़ा सोचना, मैं एक संख्या बोल रहा हूं,
संख्या दो ऐसी होती है, एक सम संख्या होती है और एक होती है विषम संख्या। इसको निकालेंगे अभी सत्रिया को, इसकी ट्रिक बता रहा हूं मैं, इधर इधर ध्यान दो। दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं पेन को, अगर ना दिखाई दे रहा हो तो क्लियर ना आए वीडियो में। तो एक भाषा कैसी होती है, सम, वो सॉरी, एक कैसी संख्या होती है, सम, और एक होती है क्या, विषम, विषम। और अब देखो इसमें से हम कैसे निकालें, सत्रिया, और सत्रिया में से देखो एक 17 अगर निकल सकता है ना, थोड़ा जोड़ेंगे तो सत्रिया 17, और 17 देखो कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम। और विषम देखो राज्य में लगा है पीछे सम, विषम सम, देखो सम और सम, तो सम से यहां क्या कर लोगे, असम। तो 17 को याद रखना है आपको, 17 से सत्रिया और सम से असम। तो जो सत्रिय शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ स्थित है, असम में है। आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि आगे नेक्स्ट बढ़े और आपका रिवीजन करा पाए। क्लियर, आगे चलते हैं। अपन देखेंगे ओडिशा, क्या देखेंगे, ओडिशा। तो ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, देखो इधर भी ओडिसी और इधर ओडिशा, तो दोनों मिल ही रहे हैं, तो इसमें तो कोई ट्रिक बनाने की जरूरत है ही नहीं, ये आपको वैसे ही याद रहेंगे। दो शास्त्रीय नृत्य ऐसे हैं इसमें जो आप आसानी से हर कोई याद कर भी लेता है, हर किसी को रहते हैं याद, ओडिसी ओडिशा और मणिपुरी मणिपुर। लेकिन ये जो शास्त्रीय नृत्य है इसमें अपन लोग एग्जाम में भूल जाते हैं, एग्जाम में प्रेशर होता है तो बहुत सारे लोग एग्जाम में भूल जाते हैं। तो इस ट्रिक से आप आई होप एग्जाम में भी जोड़ पाओगे, ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओगे, ऑप्शन को हटा पाओगे, ऑप्शन से हटाकर इसका आंसर कर सकते हो। जैसे आपको प्रश्न आ जाए कि भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, अब उसमें ऑप्शन मिल जाए, उसमें ऑप्शन मिल जाए असम, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और एक मिल जाए आपका ओडिशा, तो आप देखोगे कि ओडिशा से तो ओडिसी याद ही रहेगा, ठीक है। और फिर देखोगे अब भरत, भरत ने क्या किया था, मिलना हुआ था, तो मिलना से एक ही तो राज्य निकल रहा था उसमें ऑप्शन में, कौन सा, तमिल, तो तमिल मतलब तमिलनाडु। तो जो भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ का है, तमिलनाडु का है। एक बार मैंने आपको ये सारे बता दिए, अब एक बार आप मेरे साथ साथ इसमें आंसर फिल करवाओगे, मैं रिपीट कर रहा हूँ आप भी बोलोगे, आप अपने दिमाग से बोलोगे, मैं थोड़ा लेट बोलूंगा, आप पहले बोलते जाओगे। जैसे भरतनाट्यम में जब पूछा जाए भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो इसमें से आपने भरत निकाला था और भरत का क्या हुआ था, मिलना, तो मिलने से अपन यहाँ क्या फिल करेंगे, अपना अपना आंसर बोलते हैं। आई होप आप सबने बोल दिया होगा, मिलना मतलब तमिल, तमिलनाडु। तो भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का। फिर आते हैं अपन कथक, और कथक में से अपना निकाला था थक, और थकते कहाँ के लोग नहीं है, आई होप आपको आंसर आ गया होगा इसका, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के लोग नहीं थकते हैं। और उत्तर प्रदेश अगर ऑप्शन में ना मिले तो आपको पता है क्या मिल सकता है, उत्तर भारत, क्या मिल सकता है, उत्तर भारत। चलते हैं नेक्स्ट पे, अपने देखा था कथकली और देखा था मोहिनीअट्टम, दोनों को साथ में रखना है। मोहिनी ने क्या सुनाई, कथा, और काय की कथा, जल्दी याद करो, काय की कथा बताई थी, एक सब्जी का नाम है, क्या है, करेला, तो करेला से हो जाएगा क्या, केरल, तो केरल। कथकली मोहिनीअट्टम दोनों कहाँ के शास्त्रीय नृत्य, केरल के। मणिपुरी से तो आपको याद ही है, मणिपुरी यानी मणिपुर, पूरे राज्य का ही नाम आ रहा है उसमें, मणिपुर। और कुचिपुड़ी हमने बताया था, कच्चीपुड़ी, कुचिपुड़ी, कच्चीपुड़ी किसने खाई, किसने खाई, अंधे ने, तो अंधे से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया मैंने बताया था, सत्रिया में एक संख्या निकाली थी अपन ने अभी 17, और 17 एक कैसी संख्या है, विषम, विषम में पीछे निकल के आ रहा था सम, और सम से अपन ने किया था क्या, असम। तो सत्रिया कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, असम का है। और ओडिसी आपको पता ही है कहाँ का है, ओडिशा का। तो इस प्रकार से आज की हमने ये क्लास ट्रिक के साथ आपको बताई। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो, ट्रिक पसंद आई हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ताकि हम ऐसे ही, और कमेंट में आप बताएं मुझे कि मैं ऐसे वीडियो और लेके आऊं या ना आऊं, और ऐसी वीडियो आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रहेंगे, ये मेरा वादा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक की कोई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।